चैनल गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंटर्नशिप की फ़ाइल लेकर आई हूँ। जो हम 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं उस पे बेसिस पे क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर में एक फ़ाइल बनती है। तो हम इसमें पूरी फ़ाइल लेकर आए हैं इंटर्नशिप की, कैसे कैसे बनी है पूरी। इस पर आपका अवेलेबल है पूरा मटेरियल। ये हमारा पहले क्या है, इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इंडेक्स पहले बना लीजिएगा। इंडेक्स में सारे टॉपिक लिखे गए हैं। जो ब्लैक कलर से लिखा गया है वो मेन हेडिंग है। उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो उसकी सब हेडिंग्स हैं। उसके अंदर उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब जब इंटर्नशिप की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें एक तरीके से स्कूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि वहाँ पे टाइम टेबल क्या था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ क्या थी, टीचर्स डायरीज़ के अंदर डालते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर बनता है, क्योंकि आपकी 4 महीने की क्या लगती है, टीचिंग लगती है। सो इसके बेसिस पे ये क्या बनती है आपकी, ये इंटर्नशिप फाइल बनती है। सो देखिए, पहले इंटर्नशिप इसमें एक्सप्लेन किया गया है, फिर इसमें टीचर्स डायरी है। ये तो आपको इंडेक्स के अंदर भी पूरा एक्सप्लेन वे में है फाइल में आगे। फिर अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा। फिर मॉर्निंग असेंबली, आपकी असेंबली हुई तो वहाँ पे कौन कौन से गाने गाए गए या कौन कौन से पेयर्स हुई, आप ये लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस आपका जो कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन है आप उसके बारे में लिखोगे। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स हैं बच्चों के लिए, आप वो लिखोगे। ड्रिंकिंग वाटर हो गया और जो भी सब कुछ हो गया, वहाँ पे जैसी भी वो है व्यवस्था उसके हिसाब से लिखेंगे। फिर उसके बाद ड्यूटी जो भी असाइन की जा रही है प्रिंसिपल के थ्रू, आप वो लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका ऐसे एक लेटर लगेगा जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे सब पहले पेज पे ये लगेगा। इंडेक्स के बाद ऐसा एक लेटर लगेगा जहाँ पे आपके जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस स्कूल के टीचर के मतलब कि प्रिंसिपल के आपके साइन और उस स्कूल का स्टैम्प लगेगा। फिर अब इंटर्नशिप, अब यहाँ से फाइल स्टार्ट होती है। पेज नंबर पहला, फर्स्ट पेज नंबर, वो आपके दूसरी साइड में लगेगा। एक प्लेन साइड होता है, एक लाइन वाला होता है। तो प्लेन साइड में वो लेटर लगेगा। ठीक है, जो भी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे। तो पहले इंटर्नशिप आ गया। ठीक है, फिर इंटर्नशिप क्या होता है आप ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर कितने टाइम का है इंटर्नशिप वो लिखेंगे। डिफिनेशन क्या है, किसके किसके हिसाब से, आप ये पूरा पहला पेज पे लिखेंगे। This is the first page. फिर ये सेकंड पेज है, उसके आगे की डिफिनेशन ही कैरी आउट की गई है। ये सेकंड पेज है पूरा। दैट्स अ थर्ड पेज की टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, आप कितने टाइप की इंटर्नशिप कर रहे हैं। थर्ड पेज सेकंड पेज में पूरा वो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका थर्ड पेज है कि टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप, कितने टाइप की इंटर्नशिप होती है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि पे, वर्क, रिसर्च, ये सब आप इसमें जितने भी 6 टाइप की हैं आप ये लिख सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए भी एक इंटर्नशिप होती है, 3-4 साल की एक होती है, कुछ महीने की वो शॉर्ट टाइम इंटर्नशिप होती है। तो उस बेसिस पे है। ठीक है, इसमें 6 टाइप की इंटर्नशिप होती है, आप ये लिख देंगे। देन उसके बाद पूरा पेज फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर्नशिप, आपका ऑब्जेक्टिव किस वजह से इंटर्नशिप करवाया जाता है, उसका एम क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे।
पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, टोटल 7 पॉइंट है। फिर उसके बाद 7वें के बाद 8वां पॉइंट है, देन 9वां, 10वां, 11, 12, पूरे इतने पॉइंट हैं इंटर्नशिप के ऑब्जेक्टिव्स के। ये पेज आपका दिया गया है, ये 5वां पेज है, साइड में गिवन है। फिर कौन कौन से पॉइंट एक तरीके से कंसीडर करना चाहिए इंटर्नशिप में, वो है फिर नीड ऑफ इंटर्नशिप, क्यों ज़रूरत पड़ती है इंटर्नशिप के, ये आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। नौवां पेज है जिसमें इतना ही है कुल, उसके आगे का ये है। फिर स्कूल इंटर्नशिप क्या होती है, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज, बेनिफिट क्या होते हैं हमारे इंटर्नशिप के, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज है, बेनिफिट के आगे हैं। 5वें से 10वें पॉइंट इसमें है, 10 पूरे पॉइंट हैं। अब नेक्स्ट पेज, टीचर्स डायरी। अब टीचर्स डायरी भी इंटर्नशिप फाइल के अंदर ही बनेगी। यहाँ पे टीचर्स डायरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि टीचर्स डायरी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है।
सिंपल सी बात है, टीचर्स डायरी वो होती है, टीचर्स जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी पढ़ाता है, वो सब कुछ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है अपने टीचर्स डायरी में। जो भी इसका डेली रूटीन होता है, उसने डेली क्लासरूम में जो भी टीच किया, जो भी पढ़ाया। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंट्रोडक्शन टू दी स्कूल। अब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे स्कूल के लिए, वो हो जाएगा। आप अपने जिस भी स्कूल के लिए रहेगा उसका नाम लिखिएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी आपका नाम हो, जो मतलब वहाँ के प्रिंसिपल का नाम हो, आप वो मेंशन करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें चेंज रखनी है, बाकी सब सेम है। जैसे अपने स्कूल का नाम हो गया, अपने प्रिंसिपल का नाम हो गया, आप अपने सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना, कि जो भी आपने पढ़ाया है वो सब्जेक्ट डालेंगे। ये तो बेसिक सी बात है। ये टाइम टेबल है, आप टाइम टेबल बनाएंगे। ये दूसरा टाइम टेबल है। फिर आप जिस क्लास के लिए पढ़ाए होंगे, वहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे, आप वहाँ पे वो मेंशन करेंगे। ये नहीं कि आप यही उठा के मेंशन कर दें। ये आपका चेंज होगा, ये आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आपने जिस क्लास के, अगर आप 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके वो सब्जेक्ट होंगे। आप ये कॉपी करेंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लें, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट्स डालिएगा वहाँ पर। फिर यहाँ पे 9वीं क्लास है, तो 9वीं क्लास में क्या होगा, आपके अपने सब्जेक्ट्स होंगे जो आप वहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। जो अगर आप 10th में पढ़ा रहे होंगे तो 10th क्लास के सब्जेक्ट्स होंगे। सेम पेज रिपीट हो गया था। अब ये 18वां पेज, ये मतलब 9th क्लास का जो 11वां सब्जेक्ट है कंप्यूटर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका 18 पेज है। अब सब्जेक्ट टीचर्स नेम, अब हर सब्जेक्ट टीचर्स के नाम लिखे गए हैं। कौन कौन सब्जेक्ट आपके क्लास, अब जो भी क्या क्या पढ़ा रहे हैं, हर एक टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके पूरा डिटेल आपको देनी होगी, लिखनी होगी। फिर टीचर्स डायरी नाम है, तो आप हर चीज़ को, आपका तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए ना। तो आप ऐसे सेम कॉलम बनाएंगे। बस आपके क्लास के यहाँ पे बस इतना चेंज होगा कि आपके क्लास के क्या होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट्स होंगे। और आपके जो भी आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे जो भी टीचर्स का नाम होगा, इंग्लिश जो भी पढ़ा रहा होगा आप इंग्लिश टीचर का नाम लिखेंगे, हिंदी जो भी पढ़ा रहा होगा हिंदी के नाम लिखेंगे, ठीक है। तो आप अपने क्लास और आप अपने स्कूल के टीचर्स के नाम लिखेंगे। इसको आपको एग्जैक्टली नहीं कॉपी करना है। फिर अटेंडेंस रजिस्टर की बात आती है। व्हाट अबाउट दैट, तो यहाँ पे पहले तो एक्सप्लेन किया गया व्हाट डू यू मीन बाय अटेंडेंस रजिस्टर। फर्स्टली यहाँ पे पूरा अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। सिंपल सी बात है, अटेंडेंस रजिस्टर क्यों बनाया जाता है, किसी भी बच्चे की पूरे एक तरीके से साल की अटेंडेंस मेजर की जाती है। वो कितने दिन स्कूल आया और कितने दिन नहीं आया, कितने दिन कितनी हॉलीडेज पड़ी हुई हैं। क्योंकि आपको जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो बोला जाता है कि भैया 75% जो अटेंडेंस है शुड बी कंपलसरी। सो इस वजह से अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, एक रिकॉर्ड रखता है हमारे अटेंडेंस का, मेजर करता है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। फिर इसमें अगर देखा जाए डिटेल स्टूडेंट के हो जाएंगे। आपके क्लास में जो भी बच्चे होंगे आप उनका नाम लिखेंगे, उनके फादर्स का नाम लिखेंगे। ये आपको अपना लिखना है कि जो भी है
ऐसे कॉलम सेम बनेगा, लेकिन आप अपने क्लास के बच्चों का नाम लिखेंगे, उनके फादर्स का नेम लिखेंगे, मदर्स का लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। डोंट बी कॉपी, सेम नहीं आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। फिर मॉर्निंग असेंबली, आपके स्कूल में जो भी असेंबली होती हो, आपकी क्लास में जितने टोटल बच्चे हो उतने बच्चों का बन जाएगा। 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे का बनेगा, 25 हो तो 25 का बनेगा। वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग होगा, आप जिस भी क्लास में पढ़ाते होंगे। आपको मॉर्निंग असेंबली में क्या होगा कि भाई आपके यहाँ जो भी, पहले तो मॉर्निंग असेंबली में जो भी पेयर्स वगैरह उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद डिफिनेशन ऑफ पेयर, है ना, तो ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग राइटर्स के हिसाब से। फिर आप अपने स्कूल की कोई भी पेयर्स की फ़ोटो लगा सकते हैं बच्चों के। ये पूरी पेयर लिखी गई है। आपके यहाँ जो पेयर होती है वो लिख सकते हैं, या तो आप सेम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल एंथम सबके यहाँ ही होता है, इट्स अ कॉमन थिंग। प्लेज लेते हैं। एंड एज माई कंट्री ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, हर स्कूल में होता है तो वो हो जाएगा। फिर थॉट ऑफ द डे, कि आज का विचार क्या है, आप वो लिखेंगे। मतलब कि पूरा एक तरीके से शेड्यूल लिखना है कि भैया कैसे कैसे पेयर हो रही है, क्या क्या पेयर में हुआ, थॉट्स बताए गए, नेशनल एंथम हुआ, ये पेयर गाई गई, तो ये सब इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। 16 पेज के बाद 17 पेज आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर असेंबली चार्ट है आपका कि भैया असेंबली करवाई गई, ये सब कौन सा डे है, डेट क्या है, टाइमिंग क्या थी असेंबली की। नॉर्मल सी बात है, मॉर्निंग में ही होती है। कौन सी पेयर गाई गई, प्लेस ली गई, नेशनल एंथम और थॉट क्या था डे का, और क्लास टाइमिंग क्या थी। बस आप अपने स्कूल का लिखिएगा, जो भी आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। सेम पेज ही है, रिपीट हुआ है, देन ये कई बार रिपीट हो गया है। ये कई बार रिपीट नहीं हुआ है, ये फिर से बनाया गया है कि भैया, क्योंकि भैया हमारी इंटर्नशिप क्या थी 4 महीने की, तो ये कई बार बनाया गया कि भैया मंडे को फिर क्या हुआ, मतलब कि पूरे एक वीक का बनाया गया है। तो जितने वीक्स होते हैं उतने वीक्स का बन जाएगा 4 मंथ में।
टेक अ स्क्रीनशॉट। अब सारे वो एक तरीके से पूरे 4 उसका बन जाएगा, मंथ का बन जाएगा। फिर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है, एक तरीके से इसके बारे में लिखा गया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है क्या होता है ये। काइंड ऑफ इवोल्यूशन, कितने टाइप के इवोल्यूशन होते हैं, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वर्क का इसके आगे का ही पेज है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप वो बता दीजिएगा। कुछ यहाँ पे 6 पॉइंट है, आप ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर ये एक रिपोर्ट कार्ड की फ़ोटो लगी है, आप अपने स्कूल से लेकर लगा सकते हैं। इसको फिलअप करना होता है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा किसी एक बच्चे का, या ऐसे ही रिपोर्ट कार्ड लगा दीजिएगा। और आपके स्कूल कॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वहाँ के टीचर्स क्या कहते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ CCE ये एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड को लगाएंगे, फिर आपके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है ही है CBSE में, तो आप वो एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप किसी हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से ये चीज़ बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं चलता यूपी बोर्ड्स में। फिर यहाँ पे बताया गया है 91 से अगर 100 होगा तो आपका A1 बनेगा, ऐसे एक्सप्लेन किया गया है पूरे एक एक ग्रेड्स को। फिर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल है। फ़ाइल क्या इसी के अंदर ही कंटिन्यू है, इंटर्नशिप में ही ये सारे पार्ट्स होते हैं। पूरी इंटर्नशिप की ये फ़ाइल है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया है, आपका स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा था, आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, असेंबली कैसी थी, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ तक आपको रिज़ल्ट लगा के आपको ग्रेडिंग सिस्टम जो भी हमने दिखाया वो भी लगाना पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल क्या था वो एक्सप्लेन किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कूल में। स्कूल की बिल्डिंग आपकी कैसी थी, 1 मंजिल है 2 मंजिल है, ये सब पूरा एक्सप्लेन करना है, या ग्राउंड फ्लोर का है, जैसा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, या तो आप चाहिए तो ये भी कॉपी कर सकते हैं। स्कूल फर्नीचर कैसा था, है ना, कि टेबल थी, चेयर थी बैठने के लिए, है ना, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। उसके आगे का नेक्स्ट पेज है अरेंजमेंट कैसा था स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब कि फर्नीचर्स का,
कि सब कुछ बहुत ही अच्छी वेल तरीके से मेंटेन थी या नहीं थी। ये नेक्स्ट पेज है आपका। फिर टीचिंग का एम क्या है आप ये लिख सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या थे, मतलब कि आप कैसे पढ़ाएं, किसके हेल्प से पढ़ाएं हैं, ठीक है। आप जो भी बच्चों को समझाने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आप पूरा लिखेंगे। अगर आपने कोई मॉडल, कोई चार्ट, कोई पिक्चर का यूज़ किया है तो आप वो लिखेंगे पूरा एक्सप्लेन करके। फिर कितने टाइप का होता है, सिंपल सी बात है, विजुअल होता है, ऑडियो होता है, ऑडियो विजुअल होता है। एड्स कितने टाइप के होते हैं उसका पूरा चार्ट है, दैट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीड्स क्या होती है टीचिंग एड्स के, इसलिए नीड होती है ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। फिर आप फ़ोटो लगा सकते हैं उससे रिलेटेड। आप ये स्कूल का नाम अपना लिखेंगे, आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपको ये सेम नहीं डालना है। और इसमें तो इस पेजेस में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, आप देख के इसको चेंजेस कर लीजिएगा। फिर आप एक चार्ट ऐसे बना दीजिएगा। ये यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालिएगा इस चार्ट के अंदर, ये जो गोला है इसके अंदर। फिर आप सजेशंस दे सकते हैं, मतलब क्या और इसमें अच्छा किया जा सकता है। फिर उसके बाद डायरी जो भी असाइन की जा रही हैं प्रिंसिपल के थ्रू, आप वो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। डायरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, समझा देना है। फिर वर्क बाय प्रिंसिपल, क्या क्या वर्क किया है प्रिंसिपल ने, फिर इसका चार्ट एक बना है।
यूनिफॉर्म वहाँ बच्चों की क्या थी, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मीनिंग क्या है यूनिफॉर्म की, नीड्स क्यों है यूनिफॉर्म की, एडवांटेज यूनिफॉर्म के। नेक्स्ट पेज है। फिर एक फ़ोटो लगा सकते हैं प्रिंसिपल के। कौन कौन से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके स्कूल में। बसंत पंचमी और जो भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा उसके बारे में। आपने या तो आपके रहते वक्त आपने जब पढ़ाया तो उसमें कौन कौन से फेस्टिवल वो लिए गए हैं, आप वो बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप यहाँ पे एनुअल फंक्शन डे लिख सकते हैं। फर्स्ट वीक, थर्ड वीक, यहाँ पे सारे वीक्स एक एक करके एक्सप्लेन किए गए हैं कि ऑब्ज़र्व की गई है यूनिफॉर्म को। फिर सजेशन दिए गए हैं। फिर एक आपका ये जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा आप उसको लगा दीजिएगा, बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए बीएड से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।